के 4 उद्देश्य होते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा वैयक्तिक उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। 4 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 10 बिंदु आते हैं जो कि हम पिछले वीडियो में आपको राइट करा चुके हैं। देखिए इसमें और 4 बिंदु के बारे में बता भी चुके हैं। अगला बिंदु है आपका जीविकोपार्जन या व्यवसायिक विकास का उद्देश्य, यानी शिक्षा। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक व्यवसायिक उद्देश्य भी होता है जिसके आधार पर बालक को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य जैसे बालक के रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, रुझान के अनुसार बालक जो भी कार्य करना चाहता है उस आधार पर बालक को शिक्षा दी जाती है। जैसे अगर खेती करना चाहता है या वकालत करना चाहता है, अध्यापन करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, बहुत से ऐसे व्यवसायिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर शिक्षा बालक को दी जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर हम आप जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए व्यवसाय के आधार पर भी बालक को शिक्षा देनी चाहिए, जैसे मनुष्य अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपने जीवन का सही ढंग से यापन कर सके। इसलिए जैसे मान लीजिए कोई लघु उद्योग है, जैसे बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी है, दुकानदारी है, बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिसके आधार पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके आधार पर भी बालक को शिक्षा देनी चाहिए। एक व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य होनी चाहिए जिसके आधार पर बालक को व्यवसाय के लिए तैयार किया जा सके। अगला है समायोजन के उद्देश्य। लैंडमार्क ने कहा है कि हमारा जीवन संघर्षमय है। हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। हमारा जीवन संघर्षमय है, मतलब हर मानव का जीवन एक संघर्षमय है। जैसे समायोजन को हर परिस्थितियों में, हर समाज में, हर पर्यावरण में, प्राकृतिक में अपने आप को ढालना पड़ता है। तो ढालने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए समायोजन के आधार पर भी बालक को शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने सामाजिक तौर पे या पर्यावरण के आधार पे या प्राकृतिक चीज़ों को अपने अंदर, अपने आप को उसमें ढाल सके या अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में अनुकूलित कर सके। जैसे लैंडमार्क का कथन है, मतलब लैंडमार्क ने कहा है कि अपने प्राकृतिक या सामाजिक पर्यावरण में समायोजन करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, यानी उसको महत्वपूर्ण माना गया है। उसी के आधार पर हम अपने पर्यावरण में या समाज में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं या अपने आप को उस पर्यावरण में ढाल सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा के आधार पर ही यह संभव है। जैसे बालक के अंदर समस्त गुणों का विकास हुआ रहेगा तभी वह अपनी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाज में, किसी भी पर्यावरण में अपने आप को समायोजित कर सकता है। जैसे मान लीजिए समस्त पक्ष, उसका शारीरिक रूप, मानसिक रूप, आध्यात्मिक रूप, चारित्रिक, सांस्कृतिक, इन समस्त पक्षों का अगर विकास हुआ रहेगा तो ही वो अपनी किसी भी परिस्थितियों में बालक अपने आप को ढाल सकता है। इसीलिए एक समायोजन का उद्देश्य भी बनाया जाता है जिसके आधार पर बालक को शिक्षा दी जाती है कि वो अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके या उसमें समायोजन कर सके या परिवर्तन लाने की क्षमता रख सके। अगला है अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, एक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि अवकाश का सदुपयोग हम कैसे करें, इस आधार पर भी शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा, अगर खाली समय है तो बालक को ऐसी भी शिक्षा देनी चाहिए कि खाली समय उसके पास बचा है तो उस समय में वो क्या करेगा, ऐसी शिक्षा भी बालक को देनी चाहिए, यानी अवकाश का सदुपयोग कैसे करेगा। जैसे खाली समय में बालक अध्यापन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, नृत्य मनन कर सकता है के अवसर प्रदान करें और उसका उचित प्रयोग करें। इसके लिए शिक्षा
बच्चों को कला, संगीत, साहित्य, नृत्य आदि का अनुभव करने योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। यानी बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिस पर वह चिंतन कर सके, मनन कर सके, अध्यापन कर सके और उसका उचित प्रयोग कर सके। जैसे कोई नृत्य है, कला है, कौशल है, ऐसे ज्ञान भी उनको देने चाहिए जिससे वो अपने अवकाश में उसका सदुपयोग कर सके, यानी खाली समय में उसका उचित उपयोग कर सके। अगला है पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। हर्बर्ट ने कहा है कि इस उद्देश्य को मनुष्य की ऐसी पूर्णता प्रदान करना है कि वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से चला सके। मतलब इस उद्देश्य का मतलब शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है कि पूर्ण जीवन की तैयारी का एक उद्देश्य भी निर्धारित किया जा सकता है जिससे बालक अपने जीवन को पूर्ण रूप से चला सके। इसमें 5 बातों को माना गया है, जैसे आत्मरक्षा करना है, यानी अपने आप की आत्मरक्षा का मतलब खुद की रक्षा करना, जीविकोपार्जन, वंश वृद्धि, शिशु संबंधी कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, राजनैतिक कार्यों के प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य माना गया है। इस आधार पर भी बालक को शिक्षा देनी चाहिए। अगला है आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य। ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बालक को ऐसा अवसर प्रदान करे कि वो अपने विचारों को आपके सामने रख सके, जिससे उसका आदर्श प्रदर्शन हो सके। यानी जो भी उनके मन का विचार है, आत्माभिव्यक्ति यानी अपना विचार जो है अभिव्यक्ति यानी बाहर उसको निकाल सके, तो उनको ऐसा अवसर देना चाहिए कि बालक अपने विचारों को आपके सामने प्रदर्शन कर सके, यानी उसको बाहर निकाल सके, अपने बातों को आपके सामने रख सके या दिखा सके। अतः शिशु द्वारा ही बालक का स्वाभाविक विकास होना चाहिए, और बालक का जब ऐसे अवसर आप बालक को देंगे तो उसका स्वाभाविक विकास भी होगा और उसका आत्मगौरव बढ़ेगा, उसकी जिज्ञासा जो होगी, उसका जो जानने की इच्छा होगी, उसका भी विकास होगा। इसलिए आत्मव्यक्ति का भी उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए जिससे बालक के आत्मगौरव का विकास हो सके, उसकी जिज्ञासा का विकास हो सके, अपने विचारों को किसी के सामने अच्छे ढंग से रख सके। तो एक उद्देश्य ऐसा भी होना चाहिए जिससे बालक अपने विचारों को आपके सामने अच्छे ढंग से रख सके, चाहे आदर्श प्रदर्शन कर सके। अगला है आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का उद्देश्य मतलब आत्मानुभूति का मतलब होता है अपने आप को जानना। बालक को ऐसी भी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने आप को जान सके कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसी भी शिक्षा उनको देनी चाहिए। इस आधार पर बालक अपनी कमियों को जानता है और जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है और अपने क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपने रुझान को बढ़ावा देता है, जिससे उसके अंदर आध्यात्मिक बल मिलता है और उसके सर्वोत्तम गुणों का विकास होता है। इसलिए बालक को समझने का भी मौका देना चाहिए। तो इस आधार पर भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। ये थे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, जो 10 बिंदु आपको बताए जा चुके हैं। शिक्षा के उद्देश्य के 10 बिंदु आपको बताए जा चुके हैं। ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 10 बिंदु आते हैं। अब अगला